मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज से खबर जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। बीआरएस का बजट तरक्कियात पर मबनी और समाज के हर तबके के लिए बजट खुशाइन। आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी। प्रजवानी में जुमला 109 शिकायतें मौसूल। अवामी शिकायत को ज़ेर-ए-इंतबा न रखे, फौरन मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतपुर। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दें और खेल के मैदान में जोहर बिखेरे। खेल जिस्मानी व दिमागी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए मुआविन। असेंबली स्पीकर पोचोराव। अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में पेश किए गए बजट तेलंगाना रियासत के लिए तरक्याती बजट। इस बजट में तेलंगाना अवाम के हर तबके को मसावियाना हुकूक का दर्जा दिया गया। सीएम केसीआर की क़यादत में मिसाली बजट पेश किया गया। आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। तेलंगाना अवाम के मुताबिक रियासती बजट को रियासती फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने असेंबली में पेश किया, जिसमें तेलंगाना के अवाम को हर कौम हर तबके को मसावियाना हुकूक हासिल है। पीयूसी चेयरमैन आलमूर एमएलए बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी का बयान। ये बजट अवाम की तरक्की और मसावियात के साथ तरक्याती फंड्स के साथ अमल में लाया गया। तेलंगाना हुकूमत को दबाने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने किसी भी तरीके से माली ताउन न देते हुए परेशान किया। देश भर में तेलंगाना हुकूमत के पेश किए गए बजट में सताइश की गई। मरकजी हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद तेलंगाना रियासत तरक्की की तरफ गामसन है। तेलंगाना के तरक्याती कामों को न रोकते हुए बहुत ही समझदारी के साथ सीएम केसीआर ने इस साल के बजट में हर शुबा हर सैके को फंड्स मख्तस किए। 2023-24 के बजट में तेलंगाना सरकार 2,90,396 करोड़ बजट का निशाना तय किया जाना रियासती फाइनेंस की ताकत है। पल्ले प्रगति पटना प्रगति फंड्स को राष्ट्र पंचायत म्यूनिसिपैलिटियों के अकाउंट्स में जमा किए जाने का मकसद किसी को भी बिलों के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं और सड़कों की तरक्की के लिए ज्यादा मिकदार में फंड्स मख्तस किया जाना बहुत ही खुशी की बात है। जिला कलेक्ट्रेट में प्रजवानी प्रोग्राम के इनेकाद पर जिला भर से 109 अवामी मसाइल शिकायतें मौसूल हुई। इन शिकायती दरख्वास्तों को फौरी हल करने जिला कलेक्टर की ओहदेदारान को हिदायत। जिले की कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला कलेक्टर की निगरानी में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ गाँव से अवामी मसाइल को लेकर 109 शिकायतें मौसूल हुई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों ने अपने मसाइल तहरीरी शिकायत के जरिए जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, जेडपी सीईओ को पेश किए। निजामाबाद जिला कलेक्टर की हैसियत से जायजा लेने के बाद नए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पहला प्रजवानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पेंडिंग दरख्वास्तों के मसाइल को फौरन हल करने, आने वाली दरख्वास्तों के मसाइल की फौरी यकसुई की ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने ताकीद की। आईपी दरख्वास्तों को ऑनलाइन अपलोड करते हुए दरख्वास्त गुजारों को भी मुतल्ला करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में दीगर शोबे के ओहदेदार भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के बाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान से मुशावरत करते हुए बताया कि सरकारी जानिब से अहमियत दिए गए प्रोग्रामों को जिले में अमल में लाया जा रहा या नहीं। मंडल लेवल पर खुसूसी ओहदेदार हफ्ते में 2 बार दौरा करते हुए सरकारी कामों पर जायजा लेना चाहिए। अपना गांव अपनी तालीम, आंखों की रोशनी, हरिता हरम, पंचायत जायदाद टैक्स वसूली की नौयत, सालाना इम्तिहानात की तैयारियां जैसे अहम कामों का जायजा लेना चाहिए। इन सरकारी प्रोग्रामों को मंडल से जिले सतह तक
ओहदेदारान के इल्म में लाते हुए जल्द तकमील करने के लिए तवज्जो दिलाई। सालाना वसूली के इख्तिताम के मौके को लेकर टैक्सों की वसूली के इख्तिताम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ हरितारम प्रोग्राम पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए पौधों की निगहदाश्त खुसूसी इक़दाम लेते हुए सड़कों के दोनों पासों पौधों को लगाए गए पौधों के सूखने पर उसी जगह दूसरे पौधों को फौरन लगाए। चूंकि अब गर्मा का मौसम शुरू हो चुका, पौधों को बिलानागा पानी दे ताकि पौधे सूख ना जाए। पौधों की अब नशोनुमा का वक्त है। अब तालीमी साल के इख्तिताम का वक्त करीब आ रहा। इंटर 10वीं जमात की तालिबे इल्मों के इम्तिहानात का वक्त भी करीब है। उनकी तालीम, इम्तिहानात की तैयारियां, स्टडी अवर्स, खुसूसी क्लासेस का भी आगाज कराने की जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को तवज्जो दिलाई। सरकारी ओहदेदार एक दूसरे के ताउन से सरकारी कामों को कामयाब करें। इस कामयाबी के लिए ओहदेदार दिलचस्पी लेते हुए जज्बे से काम करें। जिला कलेक्टर ने सरकारी कामों, सरकारी स्कीमों की इत्तलात के लिए ओहदेदारान अपने व्हाट्सएप खिदमात का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के वालिदैन की याद में बांसवाड़ा टाउन में 3 रोजा कबड्डी खेल के इख्तिताम पर इनामात की तकसीम अमल में आई। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा टाउन के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के वालिद राज रेड्डी वालदा पापम्मा की याद में मुनाकिदा 3 रोजा कबड्डी खेल का प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचा। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर फाइनल में कामयाब पुलिस फाइटर टीम को पहला इनाम 30,000 नकद दिया गया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि कबड्डी खेल मेरा पसंदीदा खेल है। तलबा को, नौजवानों को तालीम की जितनी जरूरत है उसी तरह खेलों की भी उतनी ही जरूरत है। इसीलिए बांसवाड़ा टाउन में मिनी स्टेडियम की तामीर अमल में लाई गई। खिलाड़ी, तलबा इस स्टेडियम से मुस्तफीद हो। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी जिला कलेक्टर जगदीश्वरी पाटिल, एसपी श्रीनिवास रेड्डी, दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। మల్టీపర్పస్ కిలా దగ్గర చదువుకుంటప్పుడు హాస్టల్ ఉండేవాళ్ళం. హాస్టల్లో ఇప్పుడు మ్యాట్లు పీట్లు ఉండే కదా, అప్పుడు మ్యాట్లు పీట్లు కింద పడితే మోచేతి మోసాలు దెబ్బ తాకడమే. అయినా మాకు చిన్న గ్రౌండ్ ఉండే బర్కత్పురలో. ఆ గ్రౌండ్ లో రేపు ఉదయం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉన్నదంటే కూడా బయట కబడ్డీ నిలబడుతుందంటే నేను పుస్తకాలు పక్కన పెట్టి పరిగెత్తేవాడిన. అంటే కబడ్డీ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్, అంత జోష్, ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నటువంటి పోటీ ఆట అంటే క్రీడ అంటే కబడ్డీ. అయినప్పటికీ గెలిచినా ఓడినా ఈ క్రీడా స్ఫూర్తి ఉండాలి. దీంట్లో ఓడిన వారిని బాధపడకూడదు, గెలిచిన వారిని సంతోషపడకూడదు. ఓడినా గెలిచిన వారు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. క్రీడ ఆరోగ్యాన్ని आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देने बीएसपी पार्टी का मुतालबा। बीसीएस को 52% रिजर्वेशन दिए जाने अर्बन इंचार्ज सदर बीएसपी एन लक्ष्मण का मुतालबा। शहर के जिला कोर्ट के रूबरू बीएसपी पार्टी की क़यादत में बीसीएस तबके को रिजर्वेशन दिए जाने के लिए दूसरे रोज दस्तखती मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीएसपी पार्टी अर्बन इंचार्ज एन लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि रियासती बीएसपी पार्टी सदर प्रवीण कुमार के मुताबिक बीसीएस को 52% रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे को लेकर 1 करोड़ दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया गया। साबिक़ा मर्दमशुमारी के तहत रिजर्वेशन अमल में लाया जा रहा। अब की ताज़ा बीसी आबादी के तहत 52% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। बीएसपी की जानिब से रिजर्वेशन के मुतालिक लिए जा रहे इक़दाम से अवाम में काफी शोर पैदा हो रहा। इस प्रोग्राम में बीएसपी कायदीन कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ బీసీలకు 52% రిజర్వేషన్ పెంచాలని రెండవ రోజు కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. బీసీలు 52% ఉన్న బీసీలకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేవలం 27% రిజర్వేషన్లే అమలు చేస్తున్నటువంటి దృష్ట్యా ఇది సబబు కాదు. భారతదేశంలో 52% ఉన్న బీసీలకు 52% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని రాజ్యాంగం చెప్తా ఉంటే ఈ మనువాద పార్టీలైనటువంటి అగ్రకులాల పార్టీలైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా జనగణన చేయట్లేదు. 1931 కార్యవర్గ కమిషన్ లెక్కల ప్రకారమే కూడా 52% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చే అవకాశమే లేదు.
కాబట్టి బీసీలకు జనగణన జరగాలని అదే सारा फाउंडेशन व जमात इस्लामी के इश्तिराक से आरमूर के मासूरिन में वॉकर स्टैंड, राशन किट्स और बस पास की तकसीम। मासूरिन बुलंद हौसला और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े और एहसास कमतरी का शिकार ना बने। जमात इस्लामी वो सारा फाउंडेशन हर वक्त अवाम की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं। जिम्मेदारान का खिताब। आरमूर मुस्तफर के जमात इस्लामी दफ्तर पर मासूरिन में बस पास, वॉकर स्टैंड व रेशन किट्स तकसीम का प्रोग्राम जमात इस्लामी वो सारा फाउंडेशन की जानिब से अमल में आया, जिसमें सारा फाउंडेशन के बानी व सदर साबिर हुसैन, डॉक्टर आसिफ के अलावा मरकज कमेटी आरमूर सदर मोइनुद्दीन, काजिम अली व दीगर ने शिरकत की। सारा फाउंडेशन की जानिब से मासूरिन में रेशन किट्स और बस पास तकसीम किए गए, जबकि जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से मासूरिन में वॉकर स्टैंड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिम्मेदारा ने बताया कि अवाम बिलखुसूस मुस्तहिकीन व मासूर अफराद की इमदाद के मकसद से मुख्तलिफ फलाही व रफ़ाई प्रोग्राम अंजाम दिए जाते हैं और मासूरिन को मशवरा दिया कि वो एहसास कमतरी का शिकार ना बने, बल्कि बुलंद हौसला और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े और ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए जदोजहद करें। जैसा कि आप तमामी हिंदुस्तान के लोगों को 74 रिपब्लिक डे की हम पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ हमारा आज का जो मोटिव, हम एक ही फैमिली के हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर तक हमने हेल्प किया। दूसरा कारनामा यह है कि हमने फ्री ट्रेन पास, बस पास इशू किए और तीसरी, मैं एज एन कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ मैं फ्री खिदमत अंजाम देता हूँ हर वीक ऐसे माजूर बच्चों के लिए। और हम लोग व्हील चेयर्स की प्रोविजन करते हैं। जो अहले खैर हजरात होते हैं, हमारे पास जो लोग भी व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, व्हील चेयर यानी कि उन लोगों को सपोर्टिव करने के लिए, और सदरन स्लैट बुकिंग किस तरीके से करना, सदरन स्लैट बुकिंग से लेकर उनको पेंशन किस तरीके से हासिल करना, उस सारी की सारी ट्रेनिंग से हम जैसे है ना, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होता है वैसे लोगों को पूरा ट्रेन करके गाइड करके बताते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा फाउंडेशन बिफोर लास्ट टाइम में 15 मेंबर्स को पेंशन रिक्वायरमेंट करवाई और जो कि उनको सही तरीके से गाइड करवाकर 15 पर्सन्स को जैसे है ना पेंशन की एबिलिटी में लेकर आके वो करी। और सारा फाउंडेशन का मकसद ये है कि हम ऐसे डिसेबल हैंडीकैप पर्सन के ऊपर काम करें जो घरों में बैठे हुए लोग, जो घरों में बच्चों को अपने बिठाकर कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, इसको जैसे है ना हम सोसाइटी में नहीं लेकर जा सकते, हम उसको कोई चीज उसके लिए वो लोग आगे बढ़कर जैसे है ना ऐसे बच्चों के लिए कुछ भी हेल्प नहीं करते। वो बच्चों को इग्नोर कर देते, पूरी तरीके से इग्नोर कर देते, क्योंकि वो हम ऐसा नहीं फील करते कि हम जैसे है ना ये हमारे ही बच्चा है, हम अदर देन दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करें तो लोग हमको कुछ बोलेंगे। तो हम ऐसे पेरेंट्स को भी उनको गाइड करके, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको समझा कर कि ये भी बच्चा आपका एबिलिटी में है, आपको इसकी जरूरत है, आप इसके ऊपर काम करिए, आप इसकी थोड़ी मेहनत करिए। नासरीन, एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी,
फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में। माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब के पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। आरमूर मुस्तकर के बस स्टैंड के करीब वाक़ई मोबाइल शॉप में सरक़े की वारदात, खुफर शक्नी करते हुए सारिकों ने किया सेल फोन्स व 10,000 नकद रकम का सरक़ा। आरमूर नए बस स्टैंड के करीब चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक श्री वर्षिनी मोबाइल्स में तकरीबन देर रात के 2 से 3 बजे के करीब दुकान के शटर का ताला तोड़कर शटर को उठाकर 8 मोबाइल फोन्स और 10,000 रुपये लेकर सारिकों ने राह फरार इख्तियार की। इस बात की इत्तला मोबाइल फोन मालिक ने पुलिस को दी। शटर खुला रहने पर अवाम ने दुकान मालिक को इत्तला दी, जिस पर पुलिस को शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने मौके वारदात का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़े तहकीकात थी। आरमूर नए बस स्टैंड के करीब से हजारों अवाम का गुजर बसर होता है। रात के औकात में चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए चोरी को अंजाम दिया। तलबा मेहनत व लगन के साथ तालीम हासिल करें और इंटरनेट व मोबाइल फोन्स पर अपना वक्त जाया होने से बचाएं। आरमूर के उर्दू मीडियम स्कूल में तलबा की हौसला अफजाई और मसाबिकत के लिए तैयार करने के मकसद से 10वीं जमात के तलबा के लिए रहमानी टेस्ट का इनेकाद, शुरा के खिताबात। आरमूर में सईदाबाद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में रहमानी टेस्ट 2023 इम्तिहान मुनाक़द किया गया। इस मसाबिकती इम्तिहान SSC में ज़ेरे तालीम मुख्तलिफ स्कूल्स के 40 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस इम्तिहानी मरकज का 28 वार्ड मकामी कौंसलर सैयद अतीक नाज़नीन सुल्ताना ने दौरा करते हुए जायजा लिया और तलबा व तालिबात की हिम्मत अफजाई की। तलबा में एनर्जी ड्रिंक्स और पेन्स तकसीम की। इस मौके पर उर्दू घर शादी खाना चेयरमैन ने तलबा की हिम्मत अफजाई करते हुए तलबा से कहा कि अच्छी मेहनत व लगन से तालीम हासिल करते हुए वालिदैन व उस्ताद का नाम रोशन करें और आला ओहदों पर फायज हो। इस मौके पर इमरान जाबरी, सैयद अतीक अहमद, नुमाइंदा काउंसलर के अलावा टीचर्स मौजूद थे। साबिका कॉर्पोरेटर डिवीजन 46 मजहर पटेल की मियाद में मोहल्ला पुलांग में अवाम को
पानी की सरबराही की सहूलत के मकसद से बोर डाला गया था। गुज़िश्ता साल भर से नाकारा हो चुका और कई दफा बोर के मरम्मत के लिए मुतल्लिका ओहदेदारान की तवज्जो दिलाई गई, मगर बेफैज साबित हुई। अनकरीब मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक का आगाज होने को है, लिहाजा जल्द बोर के मरम्मती काम अंजाम दिए जाए। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद का मुतालिबा। प्रजवानी में तहरीरी याददाश्त हवाले की। इनके हमरा मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से प्रजावानी में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मैडम को एक मेमोरेंडम दिया गया। जो साबिका कारपोरेटर मजहर पटेल साहब थे, उनकी म्याद में ये बोर डाला गया था और हमको वहाँ ठहरा के जलाए थे। वो बोर का पानी कम से कम 1 साल से बंद हो गया। तो हम कई बार अहदेदारों को बोले, मगर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। इसका मकसद ये था कि यहाँ के अहदेदार उसको रुकाना चाह रहे, यहाँ के जो कारपोरेटर रिएजन पार्टी थी। हम बता देना चाह रहे कि सामने से काम किया जाता है, कौन सा भी हो, बातचीत से नहीं करते हम। आज मैडम से मिलकर हम यही बोले कि आने वाला महीना रमज़ान का है और पानी की तकलीफ़ हो रही, और मैडम हमको ये तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द वो काम हो जाएगा बोल के। और मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी तकलीफ़ है बता सकते, और ऐसे पहला डिवीज़न देके हम जो यहाँ के कारपोरेटर पहली बार कारपोरेटर बने 3 साल हो गए, मगर अभी तक कोई काम उनके उसमें नहीं हुआ। निजामाबाद जिले में आइंदा साल लॉन टेनिस खेल के रियासती सतह पर मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। हर मंडल में सीनियर खिलाड़ियों के जरिए टेनिस ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला टेनिस एसोसिएशन सदर प्रवीण रेड्डी का बयान। जिला लॉन टेनिस कमेटी की मीटिंग आरएंडबी गेस्ट हाउस में मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में जिला सदर का इंतखाब अमल में लाया गया। माबाकी अराकीन कमेटी का 1 हफ्ते में इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर जिला सदर के हिस्से से ए प्रवीण रेड्डी का इंतखाब किया गया। इस मौके पर रियासती टेनिस सेक्रेटरी अशोक कुमार ने प्रवीण रेड्डी को हल्फ दिलाया। इस मौके पर जिला सदर प्रवीण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि जिले के मंडल सतहों पर टेनिस खेलों को तरक्की दी जाएगी। मंडल सतहों पर टेनिस कोर्ट बनाए जाएंगे। मंडलों में सीनियर्स खिलाड़ियों के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शहर के गंगा स्थान में टेनिस कोर्ट के लिए अराजी देने के मुतालिक गुज़िश्ता कलेक्टर ने तयक़ुन दिलाया था। आइंदा साल जिले में रियासती सतह पर टेनिस खेल मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस का बजट तरक्कियात पर मबनी और समाज के हर तबके के लिए बजट खुशाइन। आलमू एमएलए जीवन रेड्डी। प्रजवानी में जुमला 109 शिकायतें मौसूल। अवामी शिकायत को ज़ेर-ए-इंतबा न रखें, फौरन मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतपुर। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दें और खेल के मैदान में जौहर बिखेरे। खेल जिस्मानी व दिमागी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए मुआविन। असेंबली स्पीकर पोचोराव। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।